जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर हाजिर हैं और आज की क्लास में हम 9 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज से 14 से लेकर 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे और ये सेट जो है पूरा हो जाएगा। और ये क्लास उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर काफी मायने रखता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर जाइए। जरूरी नहीं मैं क्लास करवा रहा हूँ, मेरा ही क्लास देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जहाँ आपको फॉर्मूले कम रटवाया जाता है या बताया जाता है, जो आपको बढ़िया लगे वही देखिए, ठीक। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब के सब जो भी जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा सभी मैं बताऊंगा, आपको एडिशनल चीजें बताऊंगा और भी इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स बनेगा वो सभी के सभी आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है। रेखा एबीसी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है। यदि PQ पैरेलल AC यानी PQ समांतर AC क्या है तथा QBC बराबर एंगल QBC बराबर 70 डिग्री है, तो पूछ रहा एंगल PBQ का मान ज्ञात कीजिए। और आपके सामने ये फिगर ड्रॉ कर दे दिया, ठीक। देखिए एक सर्किल है पहला नंबर, उसके बाद एक लाइन AC जो है गुजरा इस सर्किल को टच करते हुए स्पर्श रेखा है, सब कुछ कर रहा है फॉलो। अब बोल रहा PQ जो है ना पैरेलल है AC का, PQ पैरेलल है AC का, ठीक है। और एंगल QBC 70 डिग्री है, यानी ये एंगल जो है ना मैं रेड मार्कर से मार्क कर देता हूँ, ठीक। यानी एंगल ये जो है ना वो 70 डिग्री है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त एंगल PBQ क्या होगा। एंगल PBQ यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, कम से कम या तो ये एंगल निकल जाए, ये एंगल PBA निकल जाए, या फिर ये दोनों एंगल निकल जाएगा ना, तब फिर अब देखिए क्या है ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको हम बता चुके हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई सर्किल ऐसे रहेगा ना मेरे दोस्त, अब उसके साथ एक स्पर्श लाइन गुजरेगी और जो इस तरीके से पॉइंट बनता है ना त्रिभुज, जिसे ये जो यदि थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक। और यदि ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के माध्यम से इस चीज को हम वहां पर बताए हैं, डिटेल में आप जाकर देखिए क्लास में। अब देखिए ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए ये 70 है, ये 70 है। अब यहाँ पर क्या है ना, ये एंगल आपसे पूछे हैं, ये एंगल तो कितना हो जाएगा, ये एंगल आपसे पूछेंगे तो बोलिएगा कि PQ पैरेलल है AC का है ना, तो ये देखिए P इस तरीके से बन रहा ना, इस तरीके से बन रहा ना, ये P है, ये Q है और ये B है और ये A है, यही चीज है ना। ये देखिए Z क्या करता, ये 70 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, ये भी 70 डिग्री होगा ना, पैरेलल दोनों है, तो ये 70 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब एंगल ये पूछ रहा है एंगल PBQ, तो एंगल PBQ क्या होगा, ये टोटल लाइन 180 डिग्री का होता है, तो ये 70 हो गया, ये 70 क्या होगा 140, बाकी कितना बचेगा 40 डिग्री बचेगा ना, तो आपसे 40 डिग्री का ही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए ये 70 हुआ ना तो ये भी एंगल 70 हो जाएगा, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसका वो हो जाएगा ना। एंगल PBA का अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होगा, एंगल Q होगा, तो ये 70 140 बचता है, त्रिभुज में 180 होता है, तो बाकी ये 40 डिग्री होगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत काम देने वाला, ठीक। और ये पसंद आ रहा है, थोड़ा भी आपको लग रहा है मेरा मेहनत से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। देखिए एक और सवाल है, रेशियो का है। बोल रहा 48,000 रुपए की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है, तो पूछ रहा आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अनिल और आदित्य हैं, तो इसमें क्या है ना, दोनों का रेशियो 11:13 है, यानी आदित्य का पूछ रहा मतलब जो भी होगा राशि वो 13 का मल्टीपल होगा। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है जो 13 का मल्टीपल, 22,000 13 का मल्टीपल है, नहीं है ना। 24,000 13 का मल्टीपल है, नहीं है। 20,000 13 का मल्टीपल है, नहीं है। ऑप्शन डी ही है जो 13 का मल्टीपल है,
है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने का। अब देखिए कैसे निकलेगा तो वो भी बता देते हैं। इन दोनों का हिस्सा कितना है, 11:13 के अनुपात में बांटा जा रहा है ना। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, जो कि कितना बांटेगा, 48,000 में बांटेगा ना। 48,000 में एक बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो आदित्य का हिस्सा पूछ रहा ना, आदित्य का मतलब कितना, 13 का मान पूछ रहा है। 13 का मान क्या होगा, 13 दूना 26, 3 को 0 हो जाएगा, यानी 26,000 रुपया जो हो जाएगा वो आदित्य को मिलेगा। ठीक, आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके से करना है, जो अभी बताया ना कि 13 का मल्टीपल देख लेना, मार्कर निकल जाना। ठीक, टाइम बच जाएगा। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि 2x - 1 2x पे पावर 4 - 7x³ प्लस x प्लस k बराबर 0 का एक गुणनखंड है, मतलब एक फैक्टर है, तो पूछ रहा k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब 2x - 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है तो इसके बराबर भी 0 होना चाहिए। फैक्टर है का मतलब इतना इंटू इतना होगा। फैक्टर का मतलब क्या है, मान लीजिए 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 4 होता है ना, इसका फैक्टर है। तो ये 2x - 1 इंटू इतना बराबर 0 होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ से 2x - 1 बराबर 0 पुट कर देते हैं, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो 2x - 1 बराबर 0 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो x बराबर क्या होगा, 1/2। देखिए डायरेक्ट आपको हम बोलते हैं कि 2x - 1 बराबर 0 कर दो, x बराबर 1/2 कर दो। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर दो मेरे भाई x का मान, उसके बाद k का मान निकल जाएगा, जो कि आपसे पूछ रहा था। लेकिन आपको डिटेल में ये समझाएं कि ये गुणनखंड है, मतलब इसका जो है ना ये फैक्टर है। तो फैक्टर है तो ये मल्टीप्लिकेशन तो भी इसका होगा ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तो ही होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 2x × 2 इतना जो भी इक्वेशन है, इसको नीचे लेकर चले गए, 0/सम इतना 0 हो जाएगा। तो 2x - 1 बराबर 0, x बराबर 1/2 आप पुट कर दीजिए इसमें, x बराबर 1/2। तो 2 × 1/2 पे पावर 4 कर देते हैं, -7 × 1/2 पे पावर 3 कर देते हैं, फिर प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या आ जाएगा, 2 × 1 कितना आ जाएगा, 16 -7 × 1/8 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0। अब ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अब आ जाएगा 1/8 माइनस 7/8 प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0, इतना आएगा। अब देखिए क्या आएगा, ये इसको घटाएंगे तो -6/8 आएगा ना। 1 - 7 -6/8 आएगा। एलसी दोनों को लेंगे, यदि पहले हम ले लेते हैं तो कितना आएगा, -6/8 उधर चला जाएगा। तो k बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये -6/8 उधर चल गया तो 6/8 प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस 1/2 उधर लेकर चले गए, इसको भी -1/2 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, एलसीएम लेंगे तो 6 - 4 आ जाएगा बटे 8। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/8 मतलब 1/4 आ जाएगा। के का मान आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो के का मान 1/4, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं मेरे दोस्त। ये समकोण त्रिभुज है और ये मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको आधार है। अब बोल रहा है कि अन्य दो भुजाओं का मापों का अंतर जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमको सबसे पहले ये दोनों भुजा बाकी निकल जाएगा, तब जाकर इसका परिमाप निकाल लेंगे। लेकिन बोल रहा है अंतर इन दोनों का 6 होना चाहिए। अब देखिए आपको क्या है ना, एक पाइथागोरस का ट्रिपलेट थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। जैसे एक 3 होता है तो एक 4 होता है, दूसरा 5 हो जाता है, और एक और इसके आसपास भटक रहा है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, तो ये 15 हो जाता है। ठीक, अब देखिए 15 हो जाता है। देखिए यदि हम इसको 12 ये मानते हैं और इसको 9 मानते हैं, इसको 15 मानते हैं, तो कितना आ रहा है, बाकी दो भुजाओं का अंतर 15 - 9 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन में भी बोल रहा है 6 होना चाहिए। हो गया, इन्हें सेटिस्फाई हो गया। तब आपसे परिमाप पूछ रहा है तो कितना होगा, 9 + 12 + 15 कितना हो जाएगा आपका, 27 9 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए इस पर ये पता था तब कर लिए, अब क्या इस पर बन सकता है या नहीं बन सकता, कोई भी चीज छोटा सोचेंगे हम लोग। तो देखिए यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तब 12 आया,
इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 आया। फिर इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, 12 आएगा। फाइनली आ रहा, देखिए 9 15 12 सेम चीज आ रहा, 15 माइनस 9 6 आ गया ना। बस अब ये तरीका हो सकता है कुछ छात्रों के मन में ये सवाल होगा, नहीं सोच पाएंगे तो क्या होगा, छोड़ना तो है नहीं भाई, नहीं सोचे कोई बात नहीं, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये समझ में आया ना, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट याद रखना चाहिए। अब देखिए ऐसे भी याद हो जाता है, कोई बड़ी चीज है नहीं। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए जरा राइट एंगल ट्रायंगल ये बना लिए, ये 90 डिग्री है, ये 12 है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर बोल रहा है 6 है। यदि ये हम x मान लेते हैं तो ये कितना होगा मेरे भाई, x माइनस 6 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये भुजा जो है ना इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हाइपोटेनस तो बड़ा होता ही है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है इन दोनों से। तो बस अब कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेना फार्मूला, कर्म के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बस तो कर्म के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 12 के होल स्क्वायर, बस हो गया। आप यहाँ पर देखिए x का मान निकलेगा कैसे, एक्स स्क्वायर बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 एक्स प्लस 144 आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 12 एक्स इधर ले आते हैं, 12 एक्स बराबर कितना आएगा, 36 प्लस 144 कितना आएगा, 180 आएगा मेरे भाई। एक्स बराबर क्या आ रहा, तो एक्स बराबर यहाँ 15 आ रहा है ना, एक्स बराबर 15 आ रहा, तो ये क्या आ जाएगा, 15 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। सेम चीज आ रहा है ना। इतना हम क्यों करें, इतना बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन ये तरीका बता दिए, हो सकता है सेटिस्फाई नहीं करे, हो सकता है लंबा कोई दे दे ट्रिपलेट, तो हम क्या करेंगे उस वक्त, यहाँ तो आपको लगाना पड़ेगा ना, ये चीज करनी पड़ेगी। तो आपको हर तरीके से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना बोले ना हम भटके उतना आपको भटकने नहीं दें, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब नॉर्मल दे दिया था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक साथियों, देखिए इस सवाल को देखकर और बोर्ड में बचे हुए स्पेस को देखकर बिल्कुल भी नहीं हंसना है, बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है और गैप भी ज़्यादा पड़ गया, तो कोई बात नहीं, इतना में ही हम लोग कर लेंगे। कैलकुलेशन से ऐसे भी हम लोग को बचना चाहिए। बोल रहा राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1/2 वर्ष के लिए, मतलब 1.5 वर्षों के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मतलब अर्धवार्षिक रूप से होने का मतलब कि हर 6 महीना में जो है ना वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यानी अमाउंट हो जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है हर एक 6 महीने में, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए, तो धनराशि पूछ रहा है क्या होगा। 305 रुपये कमाए मतलब 305 रुपये फायदा हुआ। कहने का मतलब कि जो भी ये रुपया लिया ना सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, और वही रुपया को जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से किसी दोस्त को दे देता है, इस प्रोसेस में उसको 305 रुपये का फायदा होता है। यानी असल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर बोल रहा है कि 305 है। अब क्या है 305, कितने समय का है, पहले देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पहले हम निकालते हैं मेरे दोस्त। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, नहीं पता है हमको कितना रुपया लिया जाता है, ठीक है ना, कोई पता नहीं कितना लिया जाता। मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है वो 100 है, ठीक। अब देखिए क्या है ना, 100 का 10% निकालिएगा, 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष के लिए, तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू 3/2 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, बटे 100 होगा ना। सिंपल इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 3/2 यही तो होता है ना। 1/2 का मतलब क्या, 3/2 बटे 100 होता है। अब देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 15। अब 15 रुपये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है यार, ध्यान रखिएगा इसको। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी अर्धवार्षिक रूप से आपको बोले ना, तो रेट जो होता है ना मेरे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट जो हो जाता है वो आधा हो जाता है R/2%, और टाइम जो होता है ना वो दुगना हो जाता है, टाइम जो है वो दुगना हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेट कितना है 10% दिया, तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा इसका आधा, और टाइम जो है कितना दिया हुआ मेरे भाई, 3/2 वर्ष दिया है ना, 1/2 का मतलब 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का दुगना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। 3/2 वर्ष का इसे भी दोगुना करिएगा, 3 वर्ष आ रहा है।
अब 3% अब आपके सामने आ गया है ना कि आप प्रिंसिपल माने थे 100 और 5% के रेट से 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 1/20 बोले ना आपको, 1/20 बोले थे आपको। अब देखिए 1/20 मतलब कोई धन 20 से 21 हो जाता है, ऐसा कितना साल के, 3 साल के लिए। तो पावर 3 कर देंगे, ठीक, पावर 3 कर दिए, कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ये 9261 आएगा। जब 21 का क्यूब करिएगा ना 9261 आता है। आप ध्यान रख लीजिएगा, 21 का क्यूब और 4 और 11 का क्यूब और 11 का 4 पावर, ये 2 चीज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है मेरे दोस्त, ये प्रिंसिपल हम मान लिए थे और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो गया ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा, यही तो CI कहलाएगा ना। तो CI कितना हो जाएगा, 1261 आ जाएगा, ठीक, 1261 आएगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है, 1261 आ रहा, 1261 ये क्या आएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा। और देखिए यहाँ पर क्या है ना, आप माने क्या थे ये प्रिंसिपल 100, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या मान लिए, 8000 मान लिए। असल में इसको भी 8000 बराबर तो करना है ना, तो इसमें 8000 करने के लिए 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 15×8 से 1200 रुपये ये आ गया, बस। अब हो गया, कुछ नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 इसका आया और ये सिंपल इंटरेस्ट आया मेरे दोस्त, ये 1200 आया, ठीक। और इन दोनों के बीच का अंतर ही बोल रहा है, इसी के कारण जो है उसको कितना मिल रहा, 305, यानी 61 के कारण ही 305 मिल रहा है मेरे दोस्त। तो आपसे पूछा धनराशि, धनराशि कितना माने थे, 8000 माने थे, ध्यान रखिएगा, यहाँ बराबर हम किए, तो एक बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। तो 8000 बराबर कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, यानी 40,000 रुपया आ जाएगा, 4 की पावर 4 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ नहीं आया तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई कि नहीं आया, मैं पर्सनल आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा और बताऊंगा, ठीक है ना, बढ़िया से डिटेल में बता दूंगा। यदि समझ नहीं आया तो ऐसे तो हम समझा दिए हैं डिटेल में, एक बार और ऐसा क्वेश्चन आया था बराबर करने का, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर दिए, देखिए कम ही जगह में इतना बताने में लग गया समय, और आप बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात समझ आना चाहिए, समझ नहीं आए तो जरूर बताइए, ठीक है ना। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ी जाए तो नई संख्या जो होती है ना मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। तो पूछ रहा संख्या क्या कीजिए। जब भी ऐसा सवाल रहे ना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन पर चले जाना इस तरीके का सवाल में, ठीक। मैं बता रहा हूँ NTPC में 25 क्वेश्चन यदि पूछता है ना मेरे दोस्त, आप कम से कम 20 क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से बना दीजिएगा, ऐसा है NTPC में। देख रहे हैं अभी करा रहे हैं, हमको भी मालूम उतना नहीं है, हो गया है, अच्छा दिन दिया हुआ ना, 21 में ही दिए थे। तो देखिए बोल रहा पहला नंबर 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ऑप्शन में देखिए 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग है 9, 2 + 7 9, ये भी है 7 2 9, 5 4 9, 4 5 9, ठीक। चलिए यहाँ तक सेटिस्फाई सब कर रहा हूँ। आगे बोला यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए। अब देखिए अंकों के क्रम को उलटिए, ये 27 से उलटिएगा तो 72, ये 72 से उलटिएगा तो 27, ये 54 से उलटिएगा तो 45, ये 45 से उलटिएगा तो 54। तो बोल रहा कि नई संख्या में, अब नई संख्या में देखिए क्या 9 जोड़ी जाए, इन सभी में 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए, इसमें भी 9 जोड़ दीजिए। तो नई संख्या जो होती है ना, नई संख्या क्या हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो नई संख्या जो होती है मूल संख्या के तिगुने के बराबर होती है। तो नई संख्या जो आ रही है, कौन सी नई संख्या है जो अपने मूल संख्या के तिगुना है। तो क्या ऑप्शन ए दिख रहा है, ये नई संख्या 81 है, अपने मूल संख्या है, मूल संख्या 27, इसका तिगुना है ना, यही है मेरे भाई, यही ऑप्शन मानकर निकल जाना, बाकी 3 ऑप्शन बाद में देखना, ठीक। अब देखिए सेटिस्फाई इसको भी करा लेते, क्या 36 जो है 72 का तिगुना है, नहीं है ना, आधा है। क्या 54 जो है इसी तो खुद सेम आ गया, एक ही गुना है, वही संख्या। क्या 63 45 का कितना तिगुना है, नहीं है ना। बस बाकी सभी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर इसका होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए सीधा ऑप्शन पे चले जाना और टिक कर कर निकल जाना, ठीक। बाकी बहुत स्टूडेंट्स आप आगे निकल जाइएगा। साथियों देखिए एक और सवाल है और ये हाइट एंड डिस्टेंस का है।
बोल रहा कि भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, तो पूछ रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, मैं एक ही बात बताता हूँ, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने का प्रयास करिए। फिगर ड्रॉ कर लिए, क्वेश्चन ऐसे ही निपट गया, बाकी कुछ है नहीं इसमें, फिगर पर ही आधारित है। और इस तरीके का में कंडीशन क्या बनता है, कितने एंगल का वेरिएशन जब होता है तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ, वीडियो में जाकर जरूर देखिए। आप मारिए हाइट एंड डिस्टेंस प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कीजिए, आ जाएगा। अब देखिए, फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। बोल रहा भूमि पर किसी मीनार के 5 बिंदु से, तो मान लेते हैं ये भूमि पर एक मीनार है इस तरीके से, है ना, इसके 5 बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर, 18 मीटर मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 18 मीटर है, ठीक, ये 18 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 मीटर और 32 मीटर, इस 5 बिंदु से फिर 32 मीटर, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 32 मीटर होगा, ठीक, 32 मीटर, ये 18 मीटर। इन दोनों बिंदु से आपका मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बोल रहा है पूरक कोण है, ये पूरक कोण है, पहले मिला लेते हैं ये दोनों लाइन। यदि एक एंगल थीटा होगा तो ये दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। पूरक कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री होना चाहिए कोणों का योग। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ लोगों के सवाल होगा मन में कि भाई ये थीटा मान क्यों नहीं ले, ये 90 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए ना। फाइनली आपको ये जो एंगल आने वाला है इससे बड़ा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है कि कौन आप मान रहे हैं, कोई भी मान लीजिए। आप देखिए, मैं आपको बताया हूं कि जब ऐसा फिगर बनता है, यही इसलिए बोले आप जाकर प्ले लिस्ट में अभी ही देख लीजिए, ठीक, अभी ही देख लीजिए जाकर, बहुत काम देने वाला और भी पॉइंट बना। जैसे देखिए, ये एंगल का वेरिएशन जब इस तरीके से होता है मेरे भाई, थीटा और 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस जब ए रहता है और यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो है वो बी रहता है, तो आपसे हाइट पूछेगा, हाइट ही पूछता। देखिए, मीनार की हाइट पूछा, तो हाइट बराबर कुछ नहीं करना है, निकालने का जरूरत √a इंटू बी कर देना, बस खत्म कहानी। अब कर दीजिए √a इंटू बी, √18 इंटू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसको आप करिएगा तो ये आ जाएगा 9, एक निकलेगा, 3 निकलेगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 32 दूना 64, 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 18 आ जाएगा, 8 दूना 16, 9 आएगा, 3 निकलेगा, ठीक, 8 आएगा, ये 8 आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक, 24 मीटर आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से डायरेक्ट देखिए बन गया ना, हाइट बराबर आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है √a इंटू बी, ठीक। देखिए, एक और सवाल आया है, बोल रहा दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो पूछ रहा संख्या b जो होगा वो संख्या a से कितने प्रतिशत कम है। बस ऐसा क्वेश्चन जब भी हड़बड़ाना नहीं, आराम से एकदम ठंडे दिमाग से सोचना। 3 संख्या का कंपैरिजन हो रहा है, तो लिख देंगे 3 संख्या a और b और c, ठीक। बोल रहा है दो संख्याएं a और b जो है ना, ये तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो c से कंपैरिजन कर रहा है, तो c को मान लेंगे 100, ठीक, मानेंगे संख्या c जो है वो 100 है। तो बोल रहा है a जो है 15% इससे कम है, तो इससे 15% कम क्या हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। और b के बारे में बोला गया है कि यह 32% कम है c से, तो 32% कम है, तो सीधे क्या हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा ना, सीधे 100 से घटा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ करना नहीं, आपसे पूछ रहा है कि जो b होगा ना, ये b a से कितने प्रतिशत कम है, a से कितने प्रतिशत कम है, तो कंपैरिजन कर देंगे, कितना का अंतर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हो जाएगा आपका 17 का, ठीक है ना, 17 का अंतर है। और कम पूछ रहा है, तो कम में क्या लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू नीचे लेंगे, यदि ज्यादा पूछता तो छोटा वाला वैल्यू लेते हैं। तो कम पूछ रहा तो बड़ा वैल्यू इन दोनों में कौन है, 85 है, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 17 × 85, 20 × 25 100, तो आ जाएगा 20% जो है ना वो कम है ए से, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक और सवाल है और ये एज से रिलेटेड है। बोल रहा है कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा, तो पूछ रहा वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन के माध्यम से कैसे तुरंत कर दीजिएगा, और वो बेसिक तरीका भी बताऊंगा, दोनों तरीका बताऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, ऑप्शन के माध्यम से बनता है तो पहले ऑप्शन के माध्यम से बनाना, क्योंकि टाइम वहां भी आपका बच जाएगा और निकल भी जाइएगा आराम से बनाकर बिना कैलकुलेशन किए। अब देखिए बलून है और इसकी सिस्टर है, ठीक। अब ऑप्शन पर जाते हैं, सबसे पहले 13 वर्ष उठाते हैं, बरून का उम्र पूछ रहा है ना, तो बरून का उम्र ऑप्शन वाला ही होगा। तो बरून का उम्र 13 वर्ष लेते हैं मेरे भाई, तो इसका उम्र जो है ना, क्या ये 13 किसी संख्या का तिगुना दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा, मतलब ये इससे हम दूर रहेंगे, हम इग्नोर करेंगे कि कोई संख्या ऐसा हो कि फ्रैक्शन में आए, मतलब इसका तिगुना होना चाहिए। अब 5 भी क्या किसी संख्या का तिगुना है, ये अपनी बहन का उम्र का तिगुना है, नहीं दिख रहा, तो इसको हम इग्नोर करेंगे पहले, हो सकता है नो डाउट। अब देखिए 39 जो है बरून का उम्र, क्या अपने बहन की उम्र का तिगुना है, बिल्कुल 13 का तिगुना होगा 39, तो हम मान लेंगे कि ये बरून का उम्र जो है 39 होगा, तो इसकी सिस्टर का 13 हो जाएगा, इसका तिगुना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि बोल रहा है अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 वर्ष होगा, इसके 6 वर्ष बाद क्या होगा, बरून का उम्र 39 से 45 वर्ष। अब जो है इसका भी 6 वर्ष के बाद क्या होगा, इसके सिस्टर का, तो 13 6 19 वर्ष होगा ना, 13 6 19, इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है 231 वर्ष। देखिए इन दोनों को गुना करिए, 45 × 19 करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 बोल रहा है, आना चाहिए 231 आना चाहिए, 231 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा 100%। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी ही होगा मेरे दोस्त, 100% के साथ मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए सेटिस्फाई करवाते हैं, अब ये तो मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए बरून की उम्र 15 वर्ष यदि मान लेते तो इसकी बहन की कितना होगा, 5 वर्ष होगा। 6 वर्ष के बाद देखिए क्या हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद क्या होगा 21, और इसके बाद 6 वर्ष के बाद क्या होगा 11 होगा। अब इन दोनों का गुणनफल देखिए कितना आ रहा है, 21 × 11 1 3 2 231 वर्ष आ रहा है ना, 231 वर्ष आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाए। ए और बी देखो ये सब सोचने मेरे भाई, मुझे कोई टीचर नहीं बताया, ना ही आपको बताएगा, और ये मैं बता रहा हूँ खुद का प्रैक्टिस की वजह से, मैं इतना प्रैक्टिस मैथ में किया हूँ, इसी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं पता रहा था, प्रैक्टिस किया हूँ, सब कुछ चीजें सोच लेते हैं कभी कभी, और ये अचानक आ जाता है कभी कभी, अरे यार ये ऐसा आया, ये इस तरीके से बनेगा। तो आपको ये सब देखिए ऑप्शन ए और बी बहुत सारे स्टूडेंट करते रहेगा, मैं आपको बोला हूँ मत करिए, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, इसको इग्नोर करिए, अरे बाद में ठीक है दोनों ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करता सी और डी में से, तो फिर उसमें हम देखते हैं, लेकिन हम क्यों करें जो झमेला है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं करें। अब तरीका है कि बेसिक बता देंगे, कोई बात नहीं, बेसिक भी बता देते हैं। ये बरून है, इसकी सिस्टर है, तो बरून का उम्र सिस्टर से तिगुना है, सिस्टर का उम्र x मान लेते हैं, तो बरून का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद मतलब हो जाएगा ये 3x + 6 मेरे भाई, और इसका 6 वर्ष बाद हो जाएगा इसकी बहन का x + 6, इन दोनों की आयु का गुणनफल जो है 231 वर्ष, ठीक 231। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई दिक्कत कहाँ पे आता है ना, यहाँ पर देखो गुना करोगे ना तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, और हम और आप क्या चाहते हैं टाइम ना लगे, आराम से क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन किए बना दें, तो यही तरीका आपको बेस्ट है और यही आप ध्यान रखें। नहीं तो आप कैलकुलेशन करिए, देखिए आ जाएगा मेरे भाई, क्वाड्रेटिक में करिए ना, आप कर बताइए सही आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, और कर भी रहे हैं आ रहा है तो ईमानदारी पूर्वक बताइए हाँ हम कैलकुलेशन किए हैं और इतना आंसर आया, ठीक। मेरे भाई जो हमसे मैथ के लिए पूछते हैं क्या करें एनटीपीसी में, तो मैं आपको बताता हूँ ना कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, अपने भाई पर भरोसा रखिए, मुझे कुछ पता है, मैं देखा हूँ तब आपको बोल रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना पिछले ही सेट में करवाए हैं, फिर आ गया डिजिट शिफ्ट चेंज हो गया, और न जाने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, अभी ट्रायंगल का करवाए हैं जो दोनों साइड के बीच का डिफरेंस 6 है, वो करवा चुके हैं, स्टार्टिंग में दूसरा तीसरा सेट में है। तो आपको जो बोलते हैं आप ध्यान पूर्वक आप सुनिए, उसके बाद वो करिए, रिजल्ट होगा मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको क्यों भटकाऊँ, जो भी दूंगा आपको प्रॉपर दूंगा, और हो सकता है थोड़ा सा आपको कड़वा लगे तो उसको पचाना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत बोलूंगा मैं, इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर या फिर कोर्स के बेचने के ये होता है बाकी टीचर की तरह कि मुझे कोर्स तो बेचना है नहीं ना मेरे भाई, मुझे आपको बस मैं ये यूट्यूब पे मैं ये पर्पज से नहीं आऊँ कि मैं आपको कोर्स दूंगा आप खरीदिए हम पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बस एक दोस्त के नाते भाई के नाते मैं सजेस्ट कर दूंगा, अरे भाई मेरे बताने से आप सक्सेस हो जाइएगा तो नाम तो मेरा ही लीजिएगा, मेरा ही चैनल ग्रो करेगा ना, तो आप ध्यानपूर्वक जो बताते हैं उतना करते रहिए।
देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, यदि वो क्वेश्चन करते ध्यान से पढ़ते तो ये क्वेश्चन बन जाता। बोल रहा यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात करें। दिया हुआ ये आंकड़ा 11, 15, 8, 9, के 11, 12, 12, 15 और 14, इसमें से के का मान क्या होगा, और ये बहुलक दिया हुआ है क्या है, 12 है। तो मैं आपको क्या बताऊं, जितना भी नंबर दिया रहेगा ना, उस नंबर में से जिस नंबर का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार होता है वही उसका बहुलक कहलाता है, मतलब मोड वही कहलाता है। तो देखिए 11 कितना बार है मेरे भाई, 2 बार है, 2 बार है, लेकिन बहुलक बोल रहा 12 है, मतलब 12 का सबसे ज्यादा रिपीटेशन होना चाहिए। तो 12 का सबसे ज्यादा रिपीटेशन होना चाहिए, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, 2 बार 12, 11 भी 2 बार है ना। अब 15 भी 2 बार है, लेकिन हमको ना तो 11 लेना है, यदि 11 लेंगे मेरे भाई तो 3 बार 11 हो जाएगा, लेकिन बहुलक वही हो जाएगा 11, लेकिन बोल रहा 12 बहुलक करना है, तो 11 नहीं लेंगे, 15 नहीं लेंगे मेरे भाई, 15 लेंगे तो सबसे ज्यादा बार हो जाएगा और यही बहुलक कहलाएगा, लेकिन हमको बहुलक 12 लाना है। तो सबसे ज्यादा जो है ना के का मान एक बार 12 रखना पड़ेगा, तब जाके देखिए 12 कितना बार आ रहा है मेरे दोस्त, 1 बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है, 12 जो है 3 बार आ रहा है, और सबसे ज्यादा बार जिस नंबर का रिपीटेशन होगा वही इसका बहुलक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। पिछले क्लास में भी ये चीजें बताना है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। साथियों देखिए आपको बार बार मैं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ठीक पिछले सेट में इस तरीके का क्वेश्चन हम करवाए हैं और उसको हम शॉर्ट्स में भी डाले हैं, और किस तरीके से शॉर्ट्स में आप बताएं, शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से करना है वो भी बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहना उन लोगों के बातों में, भटकती आत्मा है ये लोग, और मैं आपको प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण दे रहा हूँ। देखिए पिछले इस सेट में पूछा, फिर पूछ दिया, फिर इसको उसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए बोल रहा है एक वस्तु को 1785 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए फाइनली आपसे पूछ क्या रहा, 15, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं आपको, एग्जाम हॉल में जो करना है वो बता रहे हैं। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होगा मेरे दोस्त, उसका क्या होगा, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 115/100, यही होगा सेलिंग प्राइस। यानी पूछ रहा कितना में बेचा जाना चाहिए, तो जो भी नंबर होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, 115 का मल्टीपल होगा, मतलब 23 और 5 का मल्टीपल होगा, 23 और 5 का मल्टीपल होगा ना, 23 और 5 का मल्टीपल। ऑप्शन देखिए कोई है जो 23 और 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल तो सब दिख रहा, 5 को हमको लेकर नहीं चलना, 23 को अब लेकर। अब देखिए 23 का मल्टीपल ये है, 63, 68 से 161, 9, 8, 17 नहीं आ रहा है, 175 ये भी नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। 23 का मल्टीपल 21 तो क्या 23 का मल्टीपल है, ये तो ऐसे दिख रहा नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर सी दिख रहा, देखिए 23 से कम 23, एक बचता फिर एक 5, 23 बचे 15 से 115 आ रहा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का मल्टीपल। और डी देख लीजिए, तो डी भी मेरे भाई नहीं होगा, 23 से कम 23 नंबर 207 हो जाएगा, तब 13 आ जाएगा, 23 बचे 38 है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। आपको करना है एग्जाम हॉल में इसी तरीके से, ठीक ना। बाकी देखिए कुछ पढ़े कहाँ, क्या है नहीं, भाड़ में जाए, हमको नहीं मतलब, बस 15% लाभ मतलब 115/100 मतलब 23 और 5 का मल्टीपल होगा, ठीक। अब ये तरीका। अब दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा बेसिक भी जान ले, ठीक, हो सकता है दो ऑप्शन मिल जाए तो फिर फंस जाएंगे ना। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, 100% होता है। बोल रहा है कि 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी विक्रय मूल्य दिया रहेगा ना, तो हमेशा माइंड में आपका सर्कुलेट होना चाहिए कि कितना % लाभ या कितना % हानि पर बेच रहा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 15% हानि पर बेच रहा, मतलब 85 में बेच रहा, कितने के बराबर है मेरे में, 85 में बेचने के बाद कितना में बेचता हूँ, 1785। तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 115 के मान पूछ रहा, तो 115 का मान क्या होगा, 1785/85 इंटू 115। समझ में आया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा मेरे दोस्त, आपका 5 17 बार में कटेगा, 17 कम 17 बजे 85, यही आएगा ना, 5 17 17 कम 17 बजे 85, ठीक है, ठीक। अब देखिए करेंगे 21 बार में कटेगा, 21 बचे 75 से 125, 21 गुने 115 करिएगा ना मेरे दोस्त, मुझे 100% भरोसा है कि 2415 रुपया इसका आंसर आएगा। आप नहीं तो कर देखिए, ठीक, दोनों तरीका बता देंगे। मजा आ रहा ना, मजा आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ठीक।